हम डील करेंगे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। इस एक्ट में वी हैव टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। जो पहला है दैट इज माइनर, द अदर डेफिनेशन इज गार्जियन। माइनर कौन होता है? हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि जो 18 साल से नीचे का बच्चा है, दैट इज नोन एज माइनर। और गार्जियन कौन होता है? हु विल टेक केयर ऑफ द बॉडी ऑफ द माइनर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, यानी कि वो दो चीज़ों का ध्यान रखता है, माइनर की बॉडी का एज अ पर्सन और माइनर की प्रॉपर्टी का। तो ये तो थी दोनों डेफिनेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में। इसके बाद वी हैव 3 टाइप्स ऑफ द गार्जियन। जो सबसे पहला गार्जियन है दैट इज नेचुरल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन कौन होता है? जो कि भगवान ने हमें दिया है, द फादर एंड द मदर। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट फादर को फर्स्ट गार्जियन ट्रीट करता है एंड द मदर को सेकंड गार्जियन। इन द एब्सेंस ऑफ फादर, मदर इज द गार्जियन। उसके बाद अगर किसी माइनर की शादी हो जाती है, अगर माइनर डॉटर है, उसकी शादी कर दी गई, एट प्रेजेंट चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। बट हम पास्ट की अगर बात करते हैं, पास्ट में ऐसी शादियां बहुत कॉमन हुआ करती थी। तो अगर माइनर लड़की की शादी की जाती है, उसका गार्जियन कौन होने वाला है? आफ्टर मैरिज हर हस्बैंड। तो हस्बैंड इज द नेचुरल गार्जियन इन केस ऑफ माइनर गर्ल आफ्टर मैरिज। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द पावर्स। ऐसी कौन कौन सी पावर्स है जो नेचुरल गार्जियन को मिली होती हैं? पहली पावर, जो आपके गार्जियन है वो कुछ भी आपके लिए बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए काम कर सकते हैं। बेनिफिशियल इंटरेस्ट यानी कि जो भी कंपलसरी है आपके बेटरमेंट के लिए करना है, नेचुरल गार्जियन के पास सारी की सारी परमिशंस होती हैं। उसके बाद माइनर के जो गार्जियन है, जो नेचुरल गार्जियन है, वो कुछ भी प्रॉपर्टी के साथ नहीं कर सकते हैं, यानी कि कर तो सकते हैं बिल, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट इज नेसेसरी। अगर आपकी माइनर की कोई भी प्रॉपर्टी है, वो नेचुरल गार्जियन ने कुछ भी मॉर्टगेज करना है, कोई भी सेल करना है, डिस्पोजल करना है, तो अपने आप से वो नहीं कर सकते। दे नीड प्रायर परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। कोर्ट से परमिशन लेने के बाद वो आपको, अगर कोर्ट परमिशन देती है और कोर्ट को रियलाइज होता है कि हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर द बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ द माइनर, तो कोर्ट परमिशन दे देती है। कौन से एक्ट में देती है? याद रखिएगा, गार्जियन एंड वॉज एक्ट में परमिशन मिलती है। अगर कोर्ट आपको परमिशन दे देता है तब आप माइनर के बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखता है कि आपको परमिशन 5 ईयर्स के लिए देता है, या फिर अगर माइनर मेजर होने वाला है तो एट मैक्स 1 ईयर के लिए। जब वो मेजर हो जाएगा उसके बाद 1 ईयर तक की आपको परमिशन है, आप उसके लिए लीज आउट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, अगर आपने कुछ भी ऐसा कर दिया जो कि माइनर के बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए नहीं था, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी माइनर उसको क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है, वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पावर्स ऑफ द नेचुरल गार्जियन। आफ्टर दैट इट कम्स द टेस्टामेंटरी गार्जियन। टेस्टामेंट का मतलब होता है विल। अगर मदर या फादर ने विल बनाई है, विल में मेंशन किया है कि हाँ दिस पर्सन विल टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड, तो वो आपके टेस्टामेंटरी गार्जियंस होते हैं। फादर हैज द अथॉरिटी टू मेक टेस्टामेंटरी गार्जियन। अगर फादर को लगता है कि हाँ उनकी डेथ होने वाली है तो वो टेस्टामेंटरी गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मदर सर्वाइविंग है, मदर जीवित है, तो मदर विल बी द नेचुरल गार्जियन। हाँ, अगर मदर की डेथ हो जाती है, मदर कोई टेस्टामेंटरी गार्जियन नहीं बनाती, तो फादर की विल वाला टेस्टामेंटरी गार्जियन विल प्रिवेल। लेकिन अगर मदर कोई टेस्टामेंटरी गार्जियन बना देती है तो फादर वाले को वो सुपरसीड करता है, फादर वाला वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टेस्टामेंटरी गार्जियंस। आफ्टर दैट इट कम्स द कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियंस। कोर्ट के पास भी अथॉरिटी है। जैसे हम पास्ट में अगर बात करते हैं, पास्ट में ऑप्शन हुआ करते थे किंग के पास। किंग कोई भी गार्जियन अपॉइंट कर सकता था फॉर द बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड, या फिर उसकी प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट के लिए। नाउ इट कम्स द कोर्ट। कोर्ट की अब अथॉरिटी होती है कि वो माइनर के बेनिफिट के लिए कोई भी गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं, अगर कोर्ट को लगता है कि ना तो उसके फादर है ना ही उसकी मदर है। तो कोर्ट हैज द अथॉरिटी। बट जब भी कोर्ट अपॉइंट करेगा कोई भी गार्जियन, कोर्ट हैज टू टेक इनटू कंसीडरेशन द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द पैरामाउंट कंसीडरेशन फॉर द कोर्ट। उसके बाद इट कम्स द डी फैक्टो गार्जियंस। डी फैक्टो गार्जियंस क्या कर सकते हैं? डी फैक्टो गार्जियंस कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह के साथ या फिर कोई डेट वगैरह कोई भी एक्नॉलेज नहीं कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द गार्जियन माइनर, ऑन द बिहाफ ऑफ द माइनर। उसके बाद अगर माइनर डॉटर की जैसे हम बात कर रहे थे, अगर माइनर डॉटर विडो हो जाती है, पहले तो उसके हस्बैंड थे तो हस्बैंड वाज द नेचुरल गार्जियन। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई माइनर डॉटर के, फिर क्या होगा? जैसे कि हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो उसके इन लॉज हैं, इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माइनर की टेक केयर करना। लेकिन अगर उसके इन लॉज वाली तरफ कोई भी नहीं है, उसकी फैमिली में कोई नहीं है, तो उसके अपने फादर विल बी गार्जियन। उसके अपने फादर विल टेक केयर ऑफ द पर्सन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर विडो। सो दिस वाज ऑल अबाउट हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।